राधे भाई सबको। आज मनाएंगे हम लड्डू गोपाल की छठी। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की करेंगे देसी घी से मालिश। मेरे पास तो गाय का ही घी था, तो गाय के देसी घी से मैंने लड्डू गोपाल की मालिश की। क्योंकि हम बच्चे की मालिश भी छठी वाले दिन से ही शुरू करते हैं, तो स्नान से पहले लड्डू गोपाल की मालिश करनी चाहिए छठी वाले दिन। मालिश के बाद लड्डू के स्नान के लिए मैंने प्लेट में फूल डाल लिए थे। और आज हम लड्डू को जो स्नान कराएंगे उससे पहले हम दूध में डुबकी लगाएंगे। कच्चा दूध ले लेना है, गाय का दूध मिल जाए तो और भी अच्छा है, वरना जैसा फिर अवेलेबल हो वैसा ही ले लो। मेरे पास तो गाय है तो गाय का दूध था, गाय का कच्चा दूध ले लिया था। लड्डू गोपाल को ऐसे पीछे से पकड़ेंगे हम और 3 डुबकी लगवाएंगे इस दूध के अंदर। फिर बाद में इस दूध को की हम या तो खीर बना के प्रसाद बांट दे या फिर अपना चाय पानी में ऐसे ही यूज़ कर लो। अब ये दूध नहीं अमृत बन गया है, इसे ही कहते हैं छठी का दूध। जो कहा जाता है ना वो यही होता है। और भैया ऐसा भी कहा जाता है इस दूध को जो ग्रहण करते हैं ना प्रसाद रूप में, उनकी उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र होती है। तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो उसे ऐसे दूध में स्नान करवा के उस दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण सभी को करना चाहिए। उसके बाद सिंपल पानी से, गंगा जल डाले हुए पानी से मैंने स्नान करवा दिया था। अब लड्डू गोपाल को वस्त्र दान कराएंगे। उससे पहले मैंने नज़रिए पहना दिए थे, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चे को नज़रिए भी पहनाए जाते हैं। फिर तागड़ी भी मैंने लड्डू गोपाल को पहना दी थी नई, क्योंकि छठी वाले दिन ही बच्चे को नज़रिए, तागड़ी, चांद, सूरज, ये सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। तो मैं अपने लड्डू के लिए सारी चीज़ें लेके आई थी, एक एक करके मैंने उसको सारी चीज़ें पहना दी थी। अब हम लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण कराएंगे। भाई देखो, जो वस्त्र हैं वो तो नए होने चाहिए लड्डू गोपाल के। बाकी ज्वेलरी तो हम जो पहले से यूज़ कर रहे हैं वो भी साफ़ करके हम पहना सकते हैं, लेकिन वस्त्र उस दिन नए होने चाहिए। तो मैंने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए नई ड्रेस बनाई थी, वो पहना दी। अब जो चांद सूरज है मैं इसको वो पहना रही हूँ, क्योंकि छठी वाले दिन बच्चे को ये सब चीज़ें पहनाई जाती हैं। तो जो ये स्नान है मैंने लड्डू गोपाल का सुबह करा दिया था, क्योंकि छोटा बच्चा है तो इसको बार बार स्नान नहीं कराएंगे। सुबह ही मैंने श्रृंगार भी कर दिया था पूरा। लगभग 9 बजे के करीब आज मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था और इसका श्रृंगार कर दिया था। अब भाई मैं इसके कानों के भी लेके आई थी, तो मैं इसको वो भी धारण करवाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल का छठी के लिए श्रृंगार किया है। छठी ना भाई एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए हमें, क्योंकि छठी मनाना भी एक बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है। तो छठी अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना तो सबको ज़रूर मनानी चाहिए। पहले मैंने लड्डू का श्रृंगार किया था, अब मैं अपनी लाडो रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। लाडो रानी के लिए भी मैंने सेम पोशाक ही तैयार की है। दोनों के लिए मैं सेम ही पोशाक तैयार करती हूँ, और दुपट्टे वगैरह मैं सब अपनी लाडो के घर पे ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से भाई छठी के लिए मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। देख लो भाई, तैयार होने के बाद दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद इत्र का प्रयोग मैं ज़रूर करती हूँ। मैंने दोनों बच्चों को इत्र लगाया, और एक दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए भाई। कहते हैं भगवान को दर्पण दिखाना भी ना बहुत शुभ होता है। तो मैं पूरा श्रृंगार करने के बाद दोनों को दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ। तो उसके बाद भाई मैंने अपने ये दोनों का श्रृंगार करने के बाद अपना धूप दीप किया था। और उससे पहले चंदन का तिलक मैं लड्डू गोपाल के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी जो देवी विग्रह, देवी स्वरूप मेरे पास विग्रह है, उनके लिए तो मैं लाल सिंदूर का प्रयोग करती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए स्पेशल मैं चंदन का यूज़ करती हूँ, और भगवान शिव जी के लिए। उसके बाद मैंने पुष्प समर्पित किए थे सभी को, और लड्डू राधा को भी मैंने पुष्प समर्पित किए। कोई भी त्यौहार आता है ना भाई, मैं तो उसको पूरे चाव के साथ मनाती हूँ, और एक अलग सी उमंग होती है। उसके बाद सुबह तो मैंने मेवे का और दूध का ही भोग लगा दिया था। सुबह जो भोग हमारे पास है वो हमें लगा देना चाहिए, तो मैंने भी, मेरे पास मेवा पाक था और दूध, ये भोग लगा दिया था। उसके बाद मैंने अपने लड्डू राधा की आरती कर दी थी। तो इस तरीके से ये तो होगी थी भाई मेरी सुबह की पूजा। उसके बाद भाई शाम की तैयारी दोपहर को मैं करूँगी, लगभग 1-1:30 बजे के करीब। सुबह का काम ख़त्म करने के बाद तो छठी वाले दिन इतनी तैयारी तो मैं सुबह कर देती हूँ, श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें सुबह कर दी थी। अब मैं अपना जो मेरा काम था मैंने वो सारा ख़त्म कर लिया था घर का। अब मैं लड्डू राधा के लिए कुछ मीठा भोग बना रही हूँ। तो मीठे भोग में आज मैं नारियल के लड्डू बनाऊँगी,
उसमें मैंने नारियल ले लिया था और ये मिल्क पाउडर लिया है मैंने मावा बनाने के लिए, और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और इसको थोड़ी सी देर भून लेंगे। फिर मैंने इसमें मीठा डाल दिया था, और जब इसका ये बिल्कुल दूध सूख जाएगा ना, उसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि थोड़ा चिकनाहट भी इसके अंदर आ जाए, और इसको बिल्कुल आटे की फॉर्म में ले आएंगे। इसका पानी जो है बिल्कुल पूरा सुखा देंगे। उसके बाद थोड़ी देर मैंने ठंडा करने के लिए इसको बर्तन में डाल दिया था, और छोटी छोटी राउंड शेप के इसके लड्डू मैंने तैयार कर दिए थे। तो ये रेडी हो गई हैं भाई मेरे लड्डू गोपाल के लिए उसके फेवरेट लड्डू। उसके बाद भाई देखो छठी है तो कड़ी चावल का भोग तो लगता ही लगता है, पूरे वृंदावन में भी ये भोग लगता है। तो मैंने भी तैयारी कर दी थी भाई कड़ी बनाने की, और कड़ी चावल जो है मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि भोग लगा के फिर मैं प्रसाद के रूप में बांटती भी हूँ। पहले मैंने जो बर्तन लिया था वो मेरा छोटा रह गया था, फिर मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र की कड़ी, और पकोड़े वगैरह बना के मैंने सब डाल दिए थे और हींग का तड़का भी लगा दिया था। अब साथ साथ मैंने चावल बनने रख दिए हैं, और उसके साथ साथ भाई मैं दूसरी सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। कड़ी चावल तो मैं बनाऊंगी, साथ में आलू गोभी की सब्जी और पूरी भी बनाऊंगी, और मीठे में लड्डू हो जाएंगे और मक्खन मिश्री हो जाएगा। तो ये लड्डू गोपाल के जो 4-5 भोग हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी तैयारी पहले से ही लगी हूँ, क्योंकि छठी ना दिन छिपने से पहले मनाई जाती है। लगभग 6-6:30 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसीलिए मैं दोपहर को जल्दी लगी थी। और वही बर्तन भी इतने सारे हो गए थे काम करते करते, सब मैंने साफ़ किए। ये देखो जब तक मेरे चावल भी बन के रेडी हैं, थक गई थी मैं बहुत। अब थोड़ी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी। तो चाय बना ली थी। ये देखो लगभग 5 भी नहीं बजे हैं और मेरा काम कंप्लीट है। फिर दोबारा से मैंने स्नान कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में। गाय के लिए मैंने सारा खाना निकाल दिया था, और लड्डू गोपाल की जो भोग की थाली है वो मैंने तैयार कर ली थी। अब मैं बाकी जो छठी के और काम होते हैं जैसे काजल वगैरह, नज़र उतारना, वो सारी चीज़ें करूँगी और भोग लगाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए काजल बनाया है। इसमें मैंने एक दिए के अंदर ही दीपक जगा लिया था, देसी घी का ही जगाया था मैं तो, गाय के घी का। उसके बाद इसके ऊपर पलटा रख दिया था, और ये नेचुरल काजल तैयार हो जाएगा। जब तक मैंने और तैयारी कर ली थी, जैसे भोग के ऊपर तुलसा दल रख दिया था, क्योंकि तुलसा दल के बगैर तो लड्डू गोपाल भोग भी ग्रहण नहीं करते। माखन में मिश्री रख दी थी। अब ये देखो भाई ये मेरा नेचुरल काजल बिल्कुल बन के तैयार है। इसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे, गाय का ही घी मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और ये मैंने ले ली थी जो ये लाइनर के अंदर की स्टिक सी आती है ना, वही ले ली थी मैंने काजल डालने के लिए, क्योंकि उंगली से ना लड्डू गोपाल की आंखों में काजल डाला नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैंने इसको मिक्स करके अब मैं काजल डालूंगी। इससे आसानी से काजल लग जाएगा बिल्कुल लाइनर की तरह ही। तो फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को काजल लगाया। छठी वाले दिन घर में हम अपने बच्चे को काजल भी लगाते हैं ना भाई, तो मैंने काजल लगा दिया था, और पैरों पे भी लगा दिया था, और कान के पीछे भी लगा दिया था ताकि नज़र ना लगे। छठी वाले दिन बच्चे की नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए, क्योंकि देखो नज़र लगती है बच्चे को। अपने घर में जब छोटा बच्चा होता है बहुत रोता है ना छठी वाले दिन, तो ऐसे ही सारे काम करने चाहिए। उसके बाद काजल डालने के बाद, ये वाली रस्म करने के बाद मैंने भोग लगाया था। सबसे पहले मैंने कड़ी चावल का ही भोग लगाया था भाई लड्डू राधा को, क्योंकि ये भोग बनता ही है, और ये कड़ी चावल का भोग मेन होता है, ये लगता है। फिर उसके बाद बाकी जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, जैसे पूरी सब्जी, माखन मिश्री, जो लड्डू बनाए थे, उन सारी चीज़ों का मैंने भोग लगा दिया था। छठी वाले दिन वैसे भी सब कुछ खाने के लिए दिया ही जाता है, तो ये सारी चीज़ों का भोग बना के मैंने अपने लड्डू गोपाल को लगाया था। भोग लगाने के बाद जल ज़रूर पिलाना चाहिए, तो मैंने दोनों बच्चों को जल भी पिला दिया था। अब बाकी के जो काम रहते हैं ना वो करेंगे। वार फेर ज़रूर करनी चाहिए भाई छठी वाले दिन, तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर जो वार फेर की थी वो कर दी थी। बाद में ये पैसे है ना हम किसी को भी मतलब दान स्वरूप दे देंगे। और उसके बाद दोनों की आरती कर दी थी, और छोटे बच्चे को नज़र ज़रूर लगती है, तो नून राई मैंने ले लिया था। आप चाहे तो इस नून राई को यहीं कपूर डाल के भी जला सकते हो अग्नि में। मैंने तो यहीं पे कपूर डाल के जला दिया था, फिर मंदिर के बाहर रख दिया था। वरना आप चाहो तो इसको अपने मेन गेट के बाहर भी फेंक के आ सकते हो। तो ऐसे नज़र उतारी जाती है। उसके बाद छठी वाले दिन भाई मैंने झूला झुलाया था, वो क्लिप मैं लेनी भूल गई। और हमें गीत ज़रूर गाने चाहिए छठी के।
गीत गा के भाई इतना जोश आ गया था कि मेरी मम्मी तो डांस करे बिना क्योंकि रुक गए ना। इस तरीके से भाई हमें गीत गा के अपने लड्डू गोपाल की छठी मनानी चाहिए। फिर मैंने जो भोग लगाया था वो सारे खाने में आके मिला दिया था। अब ये सारा खाना ही प्रसाद बन गया था भाई। फिर मैंने दोने तैयार कर लिए थे बांटने के लिए। मैं कढ़ी चावल थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल की छठी का जो प्रसाद है वो बांट सकूँ। उसके बाद भाई मैंने बाहर बांट दिया था, जो भी मुझे दिखाई दिया था थाल में मैं रख के ले गई थी। फिर मैंने यहाँ पे बुला के प्रसाद वितरित कर दिया था। इस तरीके से भाई मैंने अपने लड्डू गोपाल की छठी मनाई। आपने कैसे मनाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।